हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसमें हम लोग कल एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवाल किए थे। आज हम उसी के एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें सबसे पहली बात आज की होगी, गणित के किन्हीं दो संख्याओं का गुणा सदैव उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसी बात को आप समझिए, फिर उस पर एक सूत्र बनेगा, उस सूत्र के माध्यम से हम लोग सवाल करेंगे। चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, लैसे और मैसे। कोई सा भी दो नंबर अपने आप से सोच लीजिए, गणित के किन्हीं भी दो नंबरों का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। कोई दो नंबर ले लेते हैं। ऐसे एक हमने नंबर लिया 16, 12। ये 16 और 12 लिए, ये दो संख्या है। एक बार इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, एक बार एलसीएम, एक बार इन्हीं का, इन दोनों संख्याओं का एक बार एचसीएफ। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। और इसी का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का, यानी इन दोनों का जो गुणा आएगा वही गुणा इन दोनों का आएगा। यानी गणित के किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा सदैव उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है? 16। दूसरी संख्या कितनी है? 12। एलसीएम कितना है? 48 और एचसीएफ 4। अब गुणा करिए इनका। 16 दूना 32 को 2 हासिल 3, 16 कम 16, 16 3 कितना हुआ? 19 हुआ। उधर देखिए, 4 8 32 को 2 हासिल कितना आया? 3, 4 चौक 16, 16 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19। ये 192 इधर भी आ गया, 192 इधर भी आ गया। यानी आप कोई सा भी दो नंबर गुणा करेंगे, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आएगा वही इन दोनों संख्याओं का गुणा आएगा। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। एक नंबर और लेते हैं, कोई सा भी नंबर, अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे हो गया 13, 17। इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम आएगा, इनका गुणा है, इनका एलसीएम आएगा 13 गुणे 17। इनका एलसीएम आया। और एचसीएफ जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है, दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 1। अब ये तो इजी हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये तो साफ साफ दिख रहा है, पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 17। एलसीएम है 13 गुणे 17 गुणे 1। 1 से गुणा करने में बदलेगा नहीं, 13 गुणे 17 इधर आ गया, 13 गुणे 17 इधर आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। पर दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिए, हाँ, कोई सा भी अपने मन से एक सवाल सोच सकते हैं आप। कोई सा भी एक हमने संख्या लिया 48 और साथ साथ उसके हो जाएगा, मान लीजिए हम दूसरा संख्या 52 और 84 ले लेते हैं। इसका 52 और 84 का एक बार एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ध्यान से देखिएगा, 52, 84 भाग विधि एलसीएम निकाल रहे हैं। पहले 2 से भाग देंगे, कितना? 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 26 दूना 52 हुआ, 4 दूना 8, 42 दूना 84, फिर 13 दूना 26, 21 दूना 42। अभी देखिए 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से भाग देंगे, 3 से 21, ये 13, फिर उसके बाद 7 से ये कटा, फिर 13। अब 13 से भाग दे देंगे, पूरा का पूरा भाग लग गया। इसको गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 से 72, 12 से 84, 84 गुणे 13 इधर है, 13 चौके 52 को 2 पीछे 5, 13 बटे 104, 104 में 5 जोड़ेंगे 109, यानी 1092 आया। एलसीएम कितना आया? 1092। अब इसी संख्या का क्या निकाल लें? एचसीएफ। 52 और 84 के एचसीएफ निकालेंगे, 52 84। एचसीएफ कल ही हमने सीखा था, जो छोटा नंबर है उससे जस्ट अगले बड़े नंबर में भाग देना। 52 एकम 52, पीछे कितना आया? 32, 32 से वापस 52 में भाग दीजिए, 32 एकम 32, पीछे आया 20, 20 से वापस 32 में भाग दीजिए, 20 एकम 20, कितना? 12 आया। 12 से वापस 20 में 12 एकम 12, 8 आया। 8 से वापस 12 में 8 एकम 8,
4, 4 से वापस 8 में, 4 दूनी 8, अंतिम भाजक क्या आया 4। जो अंतिम भाजक होता है भाई क्या होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आया 4, एचसीएफ कितना 4। अब जरा देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर ये रूल इस पे भी फॉलो हो गया तो हम कोई से भी लगा सकते हैं। एग्जाम में किस प्रकार के सवाल बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। पहली संख्या कितनी है 52 है, दूसरी संख्या कितनी है 84, एलसीएम कितना आया 1092, एचसीएफ कितना आया 4। ठीक है, अब आपस में इनको गुणा करिए। चलिए गुणा कर लेते हैं आपस में। गुणा करेंगे 52 और 84, 52, 84 गुणा में एक लाइन का देखिए, ये 2 चौके 8 हो गया, 4 पचे 20, 8 दूना 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, 36 में 6 हासिल कितना 3। देखिए 5 चौके 20, 8 दूना 16, जोड़ देंगे 36, 36 को 6 आया, हासिल कितना 3, 8 पचे 40, 3 43, इधर कितना आया 4368, इधर वाले में कितना आया 4368, 4368। उधर गुणा करिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 9 चौके 36, 4 एकम 4, इधर भी कितना आया 4368, इधर भी कितना आया 4368। तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम कोई सा भी दो नंबर लें, उसका एलसीएम निकाल लें, एक बार उसी का एचसीएफ निकाल लें, और उन दोनों का जो गुणा आएगा वही एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आएगा। चलिए अब इसी पे, यानी हमें सूत्र क्या मिला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए मेरे दोस्त, अब इसमें हम लोग सवाल लिखते हैं। सवाल है दो संख्याओं का लैसे, दो संख्याओं का लैसे 1920 है, दो संख्याओं का लेस है 1920 है, 1920 है तथा में से 16 है, तथा में से यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो, एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का लैस है 1920 है तथा में से 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। लैसे कितना है 1920 है और में से 16 है, पहली संख्या 128 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है 128 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, एलसीएम कितना है 1920 है और एचसीएफ 16 है। ये इधर देखिए गुणा कर रहा है, बराबर को उधर भेज दे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, चाहे तो यही काटिए 16 बटे 128 8 से, 8 दूनी 16, पीछे 3 आया 3 दो 32, 8 चौके 32 1 0। तो दूसरी संख्या कितना आया मेरे दोस्त, दूसरी संख्या 240 आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, यानी इस तरह के सवाल पूछे तो बहुत बड़े आसानी से ये सूत्र लगा के आप आराम से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए एक बार।
अगला सवाल है, सवाल देख के लिख दे रहे हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से, क्वेश्चन है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 तथा 48 है। क्रम से 8 तथा 48 है। 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त, ये देखिए सेम वही सवाल आ गया ना, उसी की तरह सवाल है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 व 48 है। 8 तथा 48 है, यानी महत्तम समापवर्तक इसका वैसे कितना 8 है, लघुत्तम समापवर्तक यानी वैसे कितना 48 है। यदि इनमें से एक संख्या कितनी हो, एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी इसका जब हल करेंगे तो एक ही सूत्र अपने पास है, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये तो पहली संख्या कितना है 24 है, दूसरी संख्या पता नहीं, एलसीएम है 48 और एचसीएफ है कितना 8। ये इधर गुणा कर रहा है, उधर भेज देंगे, भाग हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा दूसरी संख्या। बहुत ही आसान था। इसी के पैटर्न का एक सवाल और लिखते रहे, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका एक सवाल और देख लीजिए। एक सवाल इसका और है, दो संख्याओं का में से 11 तथा ले से 7700 है। दो संख्याओं का में से 11 तथा ले से 7700 है। ले से कितना है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, यदि इनमें से एक संख्या 275 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये सवाल है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सेम का सेम वही सवाल आ गया ना, दो संख्याओं का में से 11 तथा लेस 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो फिर दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी एक संख्या, यानी मैं आपको में से पता है और ले से पता है और पहली संख्या पता है, दूसरी ज्ञात करना है। तो वही सेम सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए सेम का सेम सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है 275, दूसरी संख्या पता नहीं, एलसीएम कितना है 7700 और एचसीएफ कितना है 11। बस बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। 11 से इसको भाग दीजिए, 11 दूना 22, पीछे कितना आया 5, 11 बचे 55। अब ये इधर भाग कर रहा, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग। 77 गुणे 100 इसको लिख लीजिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। बटे में कितना है 25, 25 का भाग देंगे 25 होके 100, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 4 से 28 को 8 हासिल कितना आया 2, 4 से 28 2 कितना हो गया 30, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई मेरे दोस्त 308।
अब इससे जस्ट अगले टाइप पे बढ़ते हैं, जब अनुपात दिया हो और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अनुपात में एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उसको ध्यान से देखिएगा। जस्ट इससे अगला टाइप, इस तरह के सवाल बड़े ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे अनुपात में सवाल दिया है। अभी सवाल कहेगा मान लीजिए सवाल हुआ एलसीएम पता है आपको, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, इनका अनुपात है 5:4 और इनका एलसीएम है, इन्हीं का एलसीएम कितना है 40 मान लीजिए इनका एलसीएम है, एलसीएम कितना है 40 है। अब पूछेगा संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या का अनुपात पता है, दूसरी संख्या पता है और इसी संख्या का क्या पता है एलसीएम पता है। तो जब सवाल में इस तरह का दिया रहे तो जो पूछे इस अनुपात का वही करना है। अगर एलसीएम पूछेगा तो अनुपात के एलसीएम गुणा दिया रहेगा तो अनुपात का गुणा, एचसीएफ दिया रहेगा एचसीएफ, अंतर दिया रहेगा अंतर, जोड़ दिया रहेगा तो जोड़, भाग, जो भी उसमें रहेगा सवाल में वही आप एलसीएम के साथ करेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 5,4 का एलसीएम। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20। अब 20 अनुपात होगा कितने के बराबर 40 के, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 40/20। एक अनुपात आएगा कितने मेरे दोस्त 2 के। अब इसमें से संख्या पूछेगा या फिर आगे कुछ भी पूछ सकता है। तो संख्या पूछेगा तो आपको पहले क्या करना है, पहली संख्या यानी 5 गुणे 2, 5 दूना कितना 10, और दूसरी संख्या पूछे तो क्या 4 गुणे 2, 4 दूना 8, ये हो गया संख्या। इस प्रकार आपको यदि एलसीएम दिया है तो एलसीएम, एचसीएफ दिया रहेगा तो एचसीएफ, जो भी आगे सवाल में दिया रहेगा वही अनुपात के साथ करना है। चलिए अब सवाल एग्जाम में किस प्रकार बनते हैं उस तरह के सवाल लिखते हैं, देखिएगा मेरे साथ। सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका में से 15 हो तो संख्याओं का लसागु ज्ञात करिए। सवाल है दो संख्याओं का, मेरे साथ सवाल आप भी लिखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका में से 15 हो तो दोनों संख्याओं का लसागु ज्ञात करें। हो तो दोनों संख्याओं का लसागु ज्ञात करें। सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका में से 15 हो तो दोनों संख्याओं का लसागु ज्ञात करना है। पहले हमें संख्या तो पता हो जाए तब आगे लसागु और में से जो भी कहेगा सवाल में निकाल लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, संख्या पता करेंगे। चलिए क्या दिया है, मान लीजिए पहली संख्या a/b, यानी ये दिया है अनुपात में 3:4, ये पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या हो गया। और इनका क्या दिया है, इनका में से दिया है, एचसीएफ दिया है कितना 15। जो चीज सवाल में दिया है वही अनुपात के साथ करना है। इन दोनों का में से निकालेंगे तो 3 और 4 का में से निकालेंगे, दोनों में कुछ भी नहीं वैनिश, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका में से कितना आया 1। अब एक अनुपात आएगा 15 की, तो एक अनुपात कितने के पड़ा 15 की। अब संख्या पता कर लीजिए, पहली संख्या 3 गुणे 15, 15 दिया कितना हो जाएगा 45, और दूसरी संख्या 4 गुणे 15, 15 चौके 60। ये संख्या पता हो गया, पहली संख्या कितना 45 और दूसरी संख्या कितना 60। जब आपको संख्या पता हो गया तो आगे जो भी सवाल में बोले उसको कर सकते हैं। सवाल में बोला है लसागु ज्ञात करिए। अब इन दोनों संख्याओं का लसागु निकाल लीजिए, 45 और किसका 60 का लसागु निकालिए। अब थोड़ा लसागु भी डायरेक्ट करते हैं, 15 से भाग देंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब 3 से और 4 से कितना आ गया 60 तिया 12 गुणे 15 180। नहीं तो फिर आराम से करिए तब भी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार 45 गुणे 60, पहले 2 से भाग दीजिए, ये 45 भाग नहीं गया, 30 गुना 60, फिर 2 से 15, फिर 45, फिर 3 से
3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 15 3 45, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, फिर आप आखिरी में 5 से भाग दीजिए, इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे कितना हो जाएगा 180, तब भी एलसीएम कितना आएगा 180। तो इसका फाइनली उत्तर होगा। तो ध्यान दें मेरे दोस्त, क्या करना है, जो अनुपात यहाँ दिया है, सवाल में में से दिया है तो अनुपात का में से, ले से दिया है तो अनुपात का ले से, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका उत्तर कितना रहा 180। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है दो संख्याएं 4:5। अगला सवाल है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, उनका गुणनफल 5120 है, तो संख्याओं का में से ज्ञात करें। सवाल क्या है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 5120 है, 5120 है, तो दोनों संख्याओं का में से ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का में से ज्ञात करें। चलिए सवाल क्या है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 5120 है, दोनों संख्याओं का में से ज्ञात करना है। गुणनफल दिया है ना, तो आप अनुपात का गुणनफल करेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, पहली संख्या a हो गया, दूसरी संख्या मान लीजिए b हो गया, और अनुपात दिया है 4:5। अब अनुपात तो पूरा होता नहीं है, इसलिए इसको जब गुणा करेंगे, ये 4x अनुपात 5x एक्चुअल में लिखा है, 4x गुणे 5x, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 5120। अब इनका भी आपस में गुणा करेंगे और बराबर रखेंगे किसके, गुणनफल के। यहाँ देख लीजिए इसको, 4x गुणे 5x बराबर कितना 5120। इसका गुणा कर देंगे, 4 पचे हो जाएगा 20, और x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 5120। 0 से ये 0 कट गया, उसके बाद फिर 2 से ये कटेगा कितनी बार में, x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, कितनी बार में कटा 156 बार में। स्क्वायर हटा क्या लगा, रूट 256, तो x कितना आ गया मेरे दोस्त, x आया 16। 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। अब हमें ये पता चल चुका x। अब पहली संख्या हो जाएगी 4 गुणे x की जगह कितना रखना है, 16, 16 चौके 64। फिर उसके बाद दूसरी संख्या 5 गुणे 16, 16 बचे कितना हो जाएगा 80। अब इन दोनों संख्याओं का जो हमें ये संख्या मिला है उसी का क्या निकालना है, में से, यानी हमें 64 और 80 का में से निकालना है, 64, 80 का में से। अब इसका जब में से निकालेंगे तो 16 ही आएगा, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूं। यहां देख लीजिए, 64 से भाग देंगे किसमें, 80 में, 64 एकम 64, 6 1 16 आया, 16 से वापस भाग देंगे 64, 16 चौके 64, ये पूरा का पूरा भाग लग गया। तो अंतिम भाजक क्या रहा, 16 रहा, तो इसके में से कितना आएगा 16। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको इसी बात का बस ध्यान देना था। यहाँ देखिए, ये जो अनुपात है, ये अनुपात है और यहाँ गुणनफल है। अगर गुणनफल दिया है तो अनुपात का भी गुणनफल करिए, गुणा करिए। अगर यहाँ भाग दिया रहेगा तो अनुपात को भी भाग करेंगे, एलसीएम रहेगा एलसीएम करेंगे, एचसीएफ रहेगा तो फिर एचसीएफ, ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन घटाना रहेगा तो घटाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी इसी प्रकार है, उसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसका उत्तर कितना है 16। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का अनुपात, मेरे साथ आप भी लिखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। और दोनों संख्याओं का अंतर लिखा है जबकि, और नहीं भाई, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त, इसको भी देख लीजिए। बोला है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 10 है। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी सवाल में दिया है वही अनुपात के साथ करना है। यहाँ दिया है अंतर, तो हम अनुपात में भी क्या करेंगे? अंतर ही करेंगे। देखिए, पहली संख्या मान लीजिए a, दूसरे b, ये 7 और 9। अब अनुपात में जो बड़ा नंबर रहेगा उस बड़ी संख्या रहेगी, जो छोटा रहेगा छोटी संख्या रहेगी। अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 10। तो यहाँ अनुपात में भी अंतर देखेंगे। यहाँ अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ अंतर आएगा 2। अब देखिए, दो अनुपात बराबर किसके हैं? 10 के। तो एक अनुपात कितना आ जाएगा? 5 के। अब संख्या पूछा है, पहले तो बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या के लिए ये 9 अनुपात बड़ी है, तो बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या होगी 9 × 5, 9 बचे कितना हो जाएगा? 45, 9 बचे 45। पर यदि इसी सवाल में पूछता छोटी संख्या ज्ञात करें, पूछता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना होता? 7 × 5, 7 बचे 35, ये छोटी संख्या के लिए हो जाता। चलिए, एक सवाल और है, उसको भी कर लेते हैं। वो भी इसी तरह बहुत ही आसान है। आज का आखिरी सवाल, आज का अंतिम सवाल है। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11:15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है तथा इनका योग 520 हो, कितना? 520 हो, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है तथा इनका योग 520 है। अब यहाँ क्या दिया है मेरे दोस्त? योग दिया है ना, तो आपको यहाँ अनुपात का योग करना है। अंतर दिया था तो अंतर किए थे, योग दिया है तो फिर योग करेंगे। इसमें पूछा है छोटी संख्या पूछेगा, छोटा नंबर छोटी संख्या हो जाएगा। हाँ, चलिए देखिए, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b हमने माना। इसका अनुपात छोटा रहेगा और छोटी संख्या होगी, इसका अनुपात बड़ा रहेगा वो बड़ी संख्या होगी। अब योग कितना दिया है सवाल में? योग दिया है 520, और यहाँ योग कितना आएगा? इन दोनों का योग आएगा कितना? 15, 10, 25 से 26। योग कितना आया? यहाँ 26 आया। अब 26 अनुपात कितना? 26 अनुपात 520 के, तो एक अनुपात हो जाएगा 520/26। भाग दीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। एक अनुपात 20 आया। पूछा है हमसे क्या? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या यानी छोटा नंबर 11, छोटी संख्या ए वाला है ना, छोटी संख्या हो जाएगा 11 × 20, 11 दूना 22, 220। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 220। पर इसे भी पूछता बड़ी संख्या b हमने माना है, बड़ी संख्या, तो 15 × 20, 15 दूना 30 और 1 0 300, ये बड़ी संख्या होता। पर सवाल में क्या पूछा है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना आ गया? 120। इस प्रकार मेरे दोस्त बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके आप कंप्लीट मैथ सीख सकते हैं, और किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही जरूरी होने वाला है। और एसएससी जीडी के लिए तो इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।